जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी कोई संगत नहीं आई। 9 बज चुके हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आज का सत्संग बख्शने के लिए। आज बहुत अच्छा दिन है। आज थर्सडे है और सबसे बेस्ट ये है कि हमारे गुरुजी ने इमीडिएट 3 बजे के टाइम पे मुझे शॉर्ट नोटिस पे बड़े मंदिर भी बुला लिया, दर्शन भी करा दिए और मैं 8 बजे तक घर पे वापस। इमेजिन। पता भी नहीं था। मैं सोची थी गुरुजी, मैंने कहा आज तो सत्संग है और कैसे होगा, मैं पहुंच जाऊंगी क्या। लेकिन ठीक 8 बजे तक मैं घर। और इसके बाद अब सत्संग के टाइम आप लोगों के पास मेरे पास कोई सामने नोटिफिकेशन में किसी का नाम शो नहीं कर रहा है संगत जी। ना कोई नाम आ रहा है ना कुछ आ रहा है। लेकिन मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है ये मुझे पता नहीं है, सब गुरुजी जाने। लेकिन मैं बैठ गई हूँ उनका सत्संग करने के लिए। और जय गुरु जी कि आज बड़े मंदिर के इतने सुंदर दर्शन कराए हैं, इतने सुंदर। मतलब ठीक 3 बजे लेके गए हैं यहाँ से और 8 बजे तक मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैं आज सत्संग ना कर पाऊँ। लेकिन गुरु जी की मर्ज़ी कुछ और ही है। उन्होंने कहा तो पहले दर्शन भी करेगी और इतना टेस्टी लंगर प्रसाद वहाँ पे मुझे मिला है आज। और उसके बाद फिर ठीक 8 बजे तक घर और अब 9 बजे सत्संग। वेरी गुड। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब हम फोकस करते हैं अपने गुरु जी के ऊपर। जय गुरु जी। ये हमारे महाराज राजा जी, राजा साहिब। आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं गुरु जी की महिमा से कि इस बार इस मंथ में भी गुरु जी ने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग शेयर करने के लिए मेरे को दे दिए हैं, सारे न्यू। कोई ये नहीं कि भाई मेरे को यही है कि भाई मैं पुराने कुछ रिपीट करूँ, तो उन्होंने बिल्कुल सब कुछ नए दे दिया है। पर फिलहाल पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आज हमने चंदन का तिलक किया। ये देखो गुरु जी का तिलक। हमेशा वन कलर होता है लेकिन आज 2 शेड्स थे। नीचे एक अलग था, ऑरेंज सी टोन ले रहा था और ऊपर लाइट कलर था। मतलब इतना प्यारा तिलक। और इधर देखो, ये देखो, ये हमारे डुगरी में गुरु जी कितनी सुंदर ब्लेसिंग दी हुई है स्टार्स की। जय गुरु जी। अच्छा, अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा है, नहीं होता, बहुत लिमिटेड टाइम होता है। आपको एक चीज़ क्या कि पिछली 2 बार से गुरुजी मेरे को डुगरी घुमा के ला रहे हैं। मतलब 2 बार डुगरी में गई हूँ और फर्स्ट टाइम जब डुगरी गई हूँ तो वहाँ पर जाके जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा। जैसे डुगरी में जाके गुरुजी की गद्दी के सामने जब हम दर्शन करते हैं ना, तो हम 5 या 6 लेडीज़ का ग्रुप था जो हम संगत थे, सारे मिलके जो वहाँ पर दर्शन कर रहे थे। इमेजिन करोगे, जब से मैं वहाँ पे गुरुजी के सामने खड़ी हुई थी जाके, तब से लेके जब तक हम बाहर पूरा राउंड करके निकल नहीं आए, तब तक पैरों के नीचे इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशन थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक वो भूकंप आ जाता है ना, और नीचे से ज़मीन हिलती रहती है पैरों के नीचे बहुत तेज़। इस तरीके की जो है वाइब्रेशंस थी और बहुत तेज़। और फिर क्या था कि जैसे हम करते रहे, मैं अपनी संगत का हाथ भी पकड़ रही थी। मैं कहा यार मुझे लग रहा है मेरे को ही चक्कर आ रहे हैं या क्या हो रहा है। बहुत तेज़ नीचे से ना मतलब वाइब्रेट हो रही है अर्थ। उसके बाद हम बाहर आए दर्शन करके। पता नहीं मेरी फ्रेंड में ही जो संगत फ्रेंड है उन्हें क्या हुआ, कहने लगी नहीं नहीं इतनी दूर आए हैं, हम दोबारा फिर जाएंगे। वहाँ पर संगत जी कभी बिठाते नहीं हैं गुरु जी की गद्दी के सामने, बस इतना रश होता है ना कि घुमा के बाहर निकाल देते हैं।
और वहाँ पे जो सेवादार हैं, जो अंकल, वो जानते थे, उन्होंने हमें दोबारा लाइन में लगा दिया। कहने लगे कोई बात नहीं, चले जाओ तुम लोग। फिर हम दोबारा लाइन में लग गए, और हम जो अंदर गए हैं ना, वहाँ जाते ही हमें ऑर्डर मिल गया कि बैठ जाओ। मतलब 10-15 मिनट तक हम गुरुजी के सामने बैठे रहे, और इतने सुंदर दर्शन। लेकिन जब तक मैं बैठी रही ना, वो वाइब्रेशन कॉन्टिन्यूसली रही। मतलब कुछ तो हीलिंग हो रही थी मेरी बॉडी के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन वो हीलिंग मुझे कॉन्टिन्यूसली मिलती रही। उसके बाद फिर हम बाहर आए, तो मैंने सबसे पूछा, यार मेरे को ऐसे वाइब्रेशन जो फील हो रही थी, जो मेरे को हीलिंग मिल रही थी, वो आप में से किसी को हो रहा था क्या? सबने मना कर दिया। कहने लगे नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कुछ हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, ज़रूर आपको पता है कि मेरी हेल्थ का कोई इशू है जिसे आप सही कर रहे हो। मतलब इतना ज़्यादा, इतना मतलब कि मतलब मुझे ऐसा फील होता है जैसे अब भी पैरों के नीचे ना ज़मीन हिल रही हो। इतना तेज कभी नहीं होता। पर चलो, शुक्राना गुरुजी का। और जब फर्स्ट टाइम हम वहाँ से आ रहे थे डुगरी से, तो मुझे बहुत सुंदर गुरुजी का स्वरूप भी मिला, जो उनकी ब्लेसिंग थी बहुत प्यारी डुगरी की, जिसमें रेड डबल स्वरूप है, और गुरुजी रेड ड्रेस में सामने बैठे हैं। बहुत प्यारे। जय गुरुजी। बहुत अच्छी ट्रिप रही। उसके बाद फिर मेरी यहाँ पे सत्संग सेवा थी आपके इस पर, और फिर वहाँ से फिर दोबारा मेरे को दोबारा गुरुजी डुगरी घुमाने के लिए ले गए। अब ये देखो, जब सेकंड टाइम हम डुगरी गए हैं, तो हम इतनी सारी संगत, हमारा ग्रुप बना के गया है हमारे घर के पास से ही, कि मैंने सोचा नहीं था। और घर के पास ही बस हमें लेने आ गई है और हमें लेके गई है। सेकंड टाइम जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए, सेम वही प्रोसीजर, जहाँ हम लाइन में खड़े थे चाय प्रसाद के लाइन में, जहाँ हम अपनी चप्पल या शूज़ वगैरह जो वहाँ सबमिट कराते हैं ना, वहाँ पे जमा कराते हैं, तो वहाँ पर भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई पैरों के नीचे। ठंड इतनी थी कि सुबह के टाइम हमने कॉफ़ी प्रसाद वहीं खड़े खड़े मिला, गुरुजी का कॉफ़ी प्रसाद। लेकिन बहुत अच्छा वेदर था, ठंड थी, लेकिन इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, मैं बता भी नहीं सकती। मुझे अभी पता नहीं क्यों गुरुजी के रेड स्वरूप में लेफ्ट हैंड में कुछ दिख रहा है, जैसे शाइनिंग सी आ रही हो। तो इतने सुंदर दर्शन, और इतनी ठंड, और वहाँ पे जो रूम मिला ना मेरे को, आप यकीन मानोगे, मुझे ब्लेसिंग में वो 333 नंबर मिला था। और वही जो 333 नंबर है, उस 333 नंबर का रूम हमें अलॉट हुआ था, जिसके अंदर हम ठहरे थे। और वहाँ पर सेम वही वाइब्रेशंस, मेरे को दोबारा हीलिंग हुई, लेकिन पहले से कम थी। इसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम थी जो गुरुजी ने ठीक कर दी। उसके बाद वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे, तो सारी संगत जो हमारी दिल्ली की संगत थी, वो लाइन में लग गई। कहने लगे नहीं, हम गुरुजी का ना स्वरूप कुछ तो ब्लेसिंग लेके जाएंगे कि डुगरी से मतलब हमें कुछ मिला है। तो वो सारे लग गए। लेकिन जो फर्स्ट टाइम हम गए थे ना, तो वहाँ पे जो ब्लेसिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने कहा था कि दिल्ली की संगत को यहाँ से कोई कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग बड़े मंदिर जाओ, वहाँ से मिलेगा। तो अब सेकंड टाइम हिम्मत नहीं थी, जब फर्स्ट टाइम मना हो गई थी, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो नहीं लगूंगी, मेरा मन मानता नहीं। वो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, ये सब कहेंगे दिल्ली से आए हैं। और मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे पता है कि मैं दिल्ली से आई हूँ, तो मेरे पास तो है ब्लेसिंग गुरुजी की, कोई कमी नहीं है, तुम लोग लग जाओ। ये लोग सारे वहाँ पे लग गए। वहाँ पर लगने के बाद मैं इनसे कम से कम काफ़ी दूरी पे, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ पर खड़ी हो गई। आप इमेजिन करोगे, अननोन संगत मेरे पास खड़ी हैं 5-6। अब वो भी अपनी गाड़ी के पास खड़ी हैं, और उनमें से एक ऐसी लेडी जिसको कि मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कोई परेशान है, क्या है, वो आती है, उस गिठी सी थी, और उसने एक बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था, जो कि 10 से 12 साल का बच्चा था। वो मेरे पास आती है, और मतलब इतनी सारी लेडीज, उसने मेरे से ही बात की। कहने लगी आंटी, मैं ना तांबे का लोटा ब्लेस कराना चाहती हूँ गुरुजी के पास, क्या गद्दी के पास ब्लेस हो जाता है? मैंने कहा हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप है और आपके मंदिर में है, तो आप अपने घर में भी कर सकते हो, क्योंकि स्वरूप के सामने अगर हम टच करके तांबे का लोटा रख देते हैं, तो वो तो बहुत प्यारी ब्लेसिंग अपने आप ही मिलनी स्टार्ट हो जाती है। मैंने उनको तांबे के लोटे का सारा कलश का पूरा कुछ बताया,
और जो मेरे साथ और संगत थी कहने लगी जी आंटी जी हमें भी बता दो, हमें भी नॉलेज नहीं है इस बारे में। फिर उनको भी बताया। मतलब वो सब जो सत्संग हो रहा था वो गुरुजी ने अपने आप ऑटोमेटिकली ही मेरे से करवा दिया कि तू यहाँ खाली मत खड़ी रह, तू अपना सत्संग करती रह। अच्छा, वहाँ पर किसी को नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। और फिर वो जो आंटी बच्चे के बारे में बोलने लगी, कहने लगी कि ये मेरा बेटा है, ये ना गूंगा है, इसकी वॉइस नहीं है। और मुझे पता चला है कि अगर कलश का जल और उनकी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है तो बच्चा बोलने लगता है। बहुतों के साथ हुआ है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, उनकी ब्लेसिंग तो बहुत ज़रूरी है, वो तो मिलेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से तो खैर हमें नहीं, यहाँ लाइन में हमें कभी कुछ मिला नहीं है। स्वरूप बहुत सुंदर, मतलब जो मेरे बैग में, मेरे पर्स में रखे थे छोटे छोटे स्वरूप, वो गुरुजी ने सत्संग कैसे कराए। लास्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम मैं डुगरी गई थी ना, जब मुझे मना कर दिया था कि आप दिल्ली से आए हो, आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, तो तब मेरे मन में था यार वहाँ पे कोई ऐसी संगत होगी जिनको ब्लेसिंग नहीं मिली तो मैं दे दूँगी, मेरे पास तो थोड़ी बहुत रखी हैं। तो वो मेरे बैग में थी। अब आंटी ने ऐसा कुछ बोला, मैंने पूछा आंटी आपके पास स्वरूप है? कहने लगे नहीं मेरे पास तो नहीं है। मैं कहा ये लो। मैंने अपने बैग में से एक छोटा सा स्वरूप निकाला और उनको दे दिया। मैं कहा ये लो, आप अपने मंदिर में रखना और इसके आगे कलश रखना, देखो आपको कितनी प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी देंगे। बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मतलब ऐसा लगा कि जैसे उनको खुशी देके मेरे को एक अच्छा लगा। और फिर जो साइड में मेरे पास नई संगत खड़ी थी वो दिल्ली की थी। उन्होंने कहा हम तो दिल्ली के हैं, हमें कभी भी यहाँ से कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, आंटी अगर आपके पास है तो कुछ थोड़ा बहुत हमें भी दे दो। अब उन्होंने बोला और मेरे बैग में से जो भी स्वरूप थे 3-4 मैंने उनको दे दिए। बहुत खुश हुई, कहने लगी कितने सुंदर स्वरूप है गुरुजी के जो उन्हें मिले हैं। और कहने लगे अब हमारे पास ये याद रहेगी। और देखो मैं उनमें से किसी को नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, और गुरुजी ने स्वरूप की ब्लेसिंग किस किस को दिलवाई मुझे खुद भी नहीं पता। और जब ये सब हो रहा था तो वहाँ पर एक पतली सी सांवली सी लंबी सी लेडी आती हैं। आप ध्यान से सुनना वो पंजाबी में बोल रही हैं मुझसे और मुझे पंजाबी नहीं आती। आती हैं और मेरा नाम लेती है। ये देखो मेरा वहाँ नाम किसी को भी नहीं पता, लेकिन वो मुझे कहती हैं और सोनिया गुरुजी की प्यारी, बड़ी बहुत प्यारी है तो ये है वो है, सबको स्वरूप बांट रही है, तो मुझे भी कुछ दे दे। मैं उनकी शक्ल देखूं, मैंने कहा ये आंटी कौन है, मैं इनको मेरा नाम कैसे पता। मैं तो मतलब हैरानी से देख रही थी उनको। मतलब इस तरीके से वो एक सेंटेंस के अंदर इतना कुछ बोल गए, और वो भी पंजाबी में, जो मुझे बहुत देर में मुझे कुछ समझ आया कि हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ मतलब होता है। लेकिन बाद में जब मैंने अपनी संगत फ्रेंड को बताया, कह रहे ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी, ये सोच ले कि तेरे को कुछ ब्लेस ही किया है उन्होंने। मैंने कहा अच्छा जी चलो हो सकता है ऐसा कुछ हो, बाकी इससे ज़्यादा तो सोचा नहीं। लेकिन फिर वहाँ से आके हम डुगरी से और घर पे जैसे हम आके थके हुए तो थे ही। रात को क्या होता है कि मैं सो रही हूँ और ड्रीम में, आप यकीन मानोगे संगत जी, इतनी तेज़ कस के नींद आई हुई है थकावट की वजह से। और मैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, रात को गुरुजी मुझे कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। कितनी जगह मैंने ट्रैवल किया होगा और इतनी थकी। और मेरे पास जो थी न्यू स्लीपर्स थी, न्यू स्लीपर जो अभी एक हफ्ता भी नहीं पहनी होगी, नई की नई चप्पल। और मैं जब सो के रात को बिल्कुल सही थी, मैं सोई हूँ, सुबह उठी हूँ, इतनी जगह मेरे को ट्रैवल करा के आए ना, तो सुबह आँख खुलती है तो मुझे सब कुछ याद है कि हाँ यार आज तो बहुत जगह घुमा के लाई हो, पता नहीं कैसी कैसी अनजान जगह थी। फिर बेड से उठी तो यकीन मानोगे संगत जी, मेरी चप्पल टूटी हुई थी, नई की नई चप्पल टूटी हुई थी। फिर वो देखा तो वो थोड़ा सा फिर मैंने उसको सही कराया। अब ये देखो कि मतलब कैसे, कौन सा कष्ट है, कहाँ पे, कितनी लंबी जर्नी है जो गुरुजी वहाँ पे मेरे को एज ड्रीम के अंदर ही करवाए जा रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि भाई हमें जो, हमारे जो कष्ट है ना वो हमें झेलने तो हैं, लेकिन कितने कष्ट वो नींद में मेरे को ऐसे ख़त्म करवा देते हैं कि वो हम सोच भी नहीं सकते। उनका ब्लेसिंग करने का तरीका कुछ अलग ही होता है।
और जब शब्द वो हमें सिमरन कराते हैं मॉर्निंग में, तो वो तो एक अलग ही थोड़ा सा सिमरन हो जाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं लेकिन उन्हें याद रहता है कि इस टाइम इसको ये सिमरन कराना है, इस टाइम इसको ये सिमरन कराना है। ये सब होने के बाद, ये तो खैर स्लीपर का था, ये बहुत अमेजिंग था मेरे लिए, कुछ अलग ही था, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी, मतलब रात को मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ यहाँ से वहाँ और मेरी चप्पल भी टूट गई। इतना घुमा दिया गुरुजी ने, उन्होंने मुझे बता दिया कि जो तू देख रही थी ना वो सही था। फिर 2-3 दिन की बात है, मैं यहीं पे स्वरूप के पास सोफे पे लेटी हुई थी, पता नहीं ऐसे थकावट थी तो थोड़ा आंख लग गई। और 9 फरवरी के आसपास की बात है। मेरे को ऐसे दिखता है कि जैसे मैं अपने घर पे छत के ऊपर जैसे कपड़े वगैरह उतार रही हूँ, वो 2 सेकंड के अंदर अंदर, और इतनी बड़ी जैसे कोई चील टाइप होता है ना, वो हमारे घर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। क्या चीज़ है, और मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ। अब वो क्या है क्या नहीं ये तो गुरुजी ही जाने, लेकिन वो ड्रीम बहुत डरावना था। वो इतने लॉन्ग टाइम चला कि मैं उसको आपको ज़्यादा पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बता तो नहीं पा रही, लेकिन जो देखा वो बहुत डरावना था। और मैं उठ के कितनी देर तक ये सोचती रही, मेरी आंखों के सामने ये घूमता रहा, यार ये सब कहाँ से आ गया, ये सब है क्या। फिर भी चलो मंत्र जाप किया, हो गया। फिर भूल गई धीरे 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 धीरे। फिर ये तो 9 फरवरी के आसपास की बात थी। फिर संडे की बात बताती हूँ। 12 फरवरी के आसपास मुझे गुरुजी के सत्संग में जाने का मौका मिला था। हमें नहीं पता होता कि हम कौन से सत्संग में जाएंगे, हम प्लानिंग कहीं और करते हैं, सोचते कहीं है यार घर के पास है, लेकिन वो ये ना गुरुजी को जहाँ बिठाना होता है ना वहाँ ले जाके कि तेरा कल्याण यहाँ लिखा है, तो यहाँ आके यहाँ का लंगर प्रसाद खाएगी। तो वो हमारी तो खैर सोच से परे है। अब कोई पूछता है यहाँ जाना है, मैं तो बोल देती हूँ, मैं कहा मुझे कुछ खुद भी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं बोलूँगी कहीं, जाने का मन कहीं और होगा, गुरुजी लेके कहीं और चले जाएंगे। तो वो सत्संग में गई थी मैं। वहाँ से आते वक्त जो वहाँ पे हमें आरती में जो टॉफ़ी प्रसाद मिलता है या ये सब जो कुछ भी मिलता है, लोगों को ये नॉर्मल चीज़ लगेगी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था। वो मेरे पर्स में रखा हुआ था। हम लोग आते वक्त घर से आते वक्त वहाँ पे हमें ऑटो वगैरह तो कुछ मिला नहीं, लेकिन बस मिल गई और बस के अंदर हम चढ़ गए और बैठ गए। तो मेरे साथ वाली सीट पे एक लेडी बैठी थी, उसकी गोद में एक बच्चा था, वही 12-13 साल का। तो दोनों मम्मी बेटा थे, लेकिन थोड़े से ना ऐसे लग रहे थे जैसे थोड़ा सा पुअर टाइप, मतलब थोड़ा जो होता है ना, कैसे समझाऊं, जैसे कि उनको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए थी, मुझे नहीं पता। तो साथ में दूसरी सीट पे एक संगत आंटी बैठी थी जो मेरे साथ गई थी सत्संग में। उन्होंने अपनी उसमें से टॉफ़ी प्रसाद निकाला और लेने लगे। और बाय चांस आते वक्त मुझे 2 बार टॉफ़ी प्रसाद मिले थे 5-5 के। तो जैसे मैंने टॉफ़ी प्रसाद निकाल के देखा तो उस बच्चे की तरफ देखा, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने निकाल के एक टॉफ़ी उसको दे दी, फिर एक उसकी मम्मी को भी दे दी। मैं कहा चलो तुम लोग ले लो, ये प्रसाद है सत्संग का। कहने लगे हाँ चलो, हमारी किस्मत में था जो हमें मिल गया। मैं कहा आरती का प्रसाद है, कोई ऐसा नहीं है, बहुत मतलब कुछ भी होगा ना तो हेल्प ज़रूर होगी तुम्हारी। तो ऐसे ही बात कर रहे थे। तो जो बस में पीछे कंडक्टर बैठा था ना, आप यकीन मानोगे प्रसाद देने के बाद 10 मिनट बाद जितनी संगत यहाँ से जा रही थी वो सीधा यही बोलते जा रहे थे कि सीधे जाओ, सामान लेके बिल्कुल आगे पहुँच जाओ, बस में आगे पहुँच जाओ, आगे पहुँच जाओ। तो फिर 3 बार बोला, फिर 4th टाइम बोले सीधा चलते जाओ, तुम्हें अब भगवान शंकर खुद ही मिल जाएंगे। मतलब वो सेंटेंस ज़रूर बोला कि भगवान शंकर तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे। मैं कहा अंकल हम पीछे मुड़ के तो नहीं देखा, लेकिन मतलब ऐसा एहसास करा देते कि गुरुजी जब सत्संग में हमें लेके जाते हैं ना, अपने साथ लेके जाते हैं, अपने साथ वापस लेके आते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं और खुद अपना एहसास कराते रहते हैं, चाहे वो किसी की बात से हो या कुछ भी हो, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज भी जब मैं बड़े मंदिर गई हूँ मेरे को फ्रेगरेंस कॉन्टीन्यूसली आती रही, चाहे बस में हो या कुछ भी हो, मैं बोल के गई थी कि गुरुजी मेरे साथ जाना है। और जब वहाँ से मंदिर से चलने लगे, मैं कहा गुरुजी अब घर लेके चलो, बहुत हो गए, थक गए, ये हो गए वो हो गए।
तो ऐसे करते जब जब तक मैं घर नहीं आ गई हूँ ना, तब तक मुझे उनकी फ्रेग्रेंस फील होती रही है। जगह जगह मेरे को अपनी वो एहसास कराते रहे कि देख मैं हूँ यहीं पे, टेंशन मत, आके 8 बजे तक घर भी पहुँचा दिया। तो हाँ सॉरी संगत जी, नेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अ, अच्छा मैं आपको ना महाशिवरात्रि का बताती हूँ। अभी महाशिवरात्रि, मैं कभी लाइफ में महाशिवरात्रि पे बड़े मंदिर कभी नहीं गई, कभी भी नहीं गई। फर्स्ट टाइम गुरुजी ने बुलाया मेरे को महाशिवरात्रि पे, और पता नहीं क्या क्या मेरे साथ हो गया वहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। महाशिवरात्रि पे हम गए हैं यहाँ से मेट्रो में। मेट्रो में जाके जैसे जहाँ पे ये इनकी पार्किंग है ना, बड़े मंदिर की पार्किंग, वहीं से लाइन से स्टार्ट हो रही थी महाशिवरात्रि पे। इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो वहीं से हम, और मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे कि भाई बहुत ज़्यादा रश होगा, फिर भी हम मॉर्निंग में निकल गए थे। वहाँ से हम पैदल चलना शुरू किए। जब तक मंदिर में दर्शन करके, और दर्शन करने के बाद हम अपने कैब के लिए वेट नहीं करते संगत जी, तब तक कॉन्टिन्यूसली गुरु जी की इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी ज़बरदस्त तेज, कभी जैसे परफ्यूम होता है ना उससे भी स्ट्रॉन्ग, कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे कर करके आप ये नहीं मानो, कभी चंदन की आ रही है, कभी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कुछ अलग ही फ्रेग्रेंस, बहुत ही डिफरेंट, जो हमने कभी देखी ही नहीं है। मतलब इतनी ब्लेसिंग्स। और जब हम वहाँ जा रहे थे ना, जब हम वहाँ जा रहे थे, आप सोचो कि बटरफ्लाईज हमारे साथ जा रही थी मंदिर, बटरफ्लाईज के दर्शन हो रहे हैं साथ में जाते हुए, और हम मन ही मन जयकारा लगाते हुए बहुत खुश, और वहाँ पे दर्शन करने के लिए गुरुजी के जा रहे हैं। और इतने सुंदर दर्शन, इतना सुंदर, जैसे जन्नत में आ गए हो, इतना प्यारा, इतना प्यार मिला ना गुरुजी का वहाँ पे। फिर जब वहाँ से आते वक्त जयकारे लगाते हुए आए, उसके बाद आप ये देखो कि हम अपनी कैब के लिए पौना घंटा खड़े रहे। कोई बात नहीं, खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंतज़ार तो करना पड़ेगा, इतना रश था, इतना भीड़ थी। और जब कैब आ जाती है ना, कैब आने के बाद हमारे और कैब के बीच में मुश्किल से 7 या 8 कदम का फासला था, 7 या 8 कदम, और बीच में सेवादार खड़े हैं। और हम उन्हें कह रहे हैं, सेवादार ध्यान से सुनिएगा ये चीज़, कि महाशिवरात्रि पे गुरुजी ने मेरे को कैसे, किस मतलब सफ़र को कैसे घुमा के, और पता नहीं कैसे बचाया, मुझे भी नहीं पता। सेवादार खड़े हैं और मैं उन सेवादारों से मतलब बोल रही हूँ, हम 5 लोग थे। तो पहले तो कैब वाले ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं 5 को नहीं लेके जाऊँगा, आप तो 5 हो, और मैं 4 को ही लेके जाऊँगा, नहीं तो मेरा फाइन वाइन लग जाएगा, महाशिवरात्रि वैसे है। तो बहुत रिक्वेस्ट करी, फिर बाद में वो मान गए, लेकिन थोड़ा आगे जाके 3 बैठ गई संगत, हम 2 पीछे थे थोड़े। तो जैसे हम जाने लगे ना, तो ये कहो उन 10 कदम पे हमें उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा आप यहाँ से लेफ्ट में होके घूम के पार्क के अंदर से, और वहाँ से टी पे निकलो, वहाँ पे आपको कैब मिलेगी आपकी, वहीं चले जाओ आप। हमने कहा अंकल जी ये खड़ी सामने कैब, बैठ जाने दो। नहीं आप नहीं बैठोगे। तो मुझे ऐसा क्लिक किया कि गुरुजी का ऑर्डर था कि यहाँ से तू इस कैब के अंदर मत बैठ, हो सकता है मेरे ऊपर जो कष्ट था वो उसके अंदर बैठ के मिल जाता, और मैं वहाँ नहीं बैठी। हम 2 संगत घूम के, आप यकीन मानोगे 20 मिनट की वॉक करके, और जो निकले हैं ना वो बड़े मंदिर के गेट पे नहीं थे, वो हम निकले सीधे राधा स्वामी आश्रम के गेट के पास। वहाँ जाके हम उस कैब के अंदर बैठे हैं, और जितनी देर मैं वहाँ से अपने घर तक आई हूँ, मेरी गोद में एक संगत बैठ के आई है। मतलब मैं अकेली नहीं थी, मेरे को गुरुजी ने डबल कर दिया कि आप इसको बिठा के तू लेके जाएगी घर। क्या था क्या नहीं था मुझे खुद भी नहीं पता। और 20 मिनट तक इमेजिन करो कि हम वॉकिंग करके सिर्फ 10 कदम के चक्कर में हमें पूरा राउंड कटा के, और गुरुजी ने पूरा राधा स्वामी आश्रम के सामने खड़ा कर दिया। वहाँ से हम कैब में बैठते हैं, फिर घर आते हैं, और वो भी मैं बैठी हूँ तो मेरी गोद में कोई दूसरी संगत बैठी है।
ऐसे करके हम घर आते हैं। और उस दिन महाशिवरात्रि पे गुरुजी ने कुछ मेरे को काम भी कहा था, वो भी मैं करके वहाँ से आई। और जैसे मैं घर आती हूँ तो ये देखो गुरुजी के जो शूज़ हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये उन्होंने ही रखवाए थे शिवरात्रि से पहले, उन्होंने मेरे को कुछ इंडिकेशन दे दिए थे कि आपको ये रखना ही रखना है ये। तो मैंने रखा था। शिवरात्रि वाले दिन लंगर प्रसाद भी हमने घर ही ला के खाया था, क्योंकि वहाँ पे कहीं कुछ था ही नहीं, वहाँ पे अलाउड भी नहीं था खोलना। और उसके बाद जब मैं घर आके यहाँ मंदिर के पास, कुछ ऐसा हुआ कि अंदर नींद नहीं आ रही थी या क्या था, तो मैं यहाँ मंदिर के पास लेट गई थी आके। मेरे को एक मॉस्किटो होता है ना छोटा सा, वो दुखी करने लगता है। अब वो जो मॉस्किटो दुखी करता है, मैं क्या करती हूँ कि चद्दर तान के ना लेट जाती हूँ। ये बहुत अमेजिंग हुआ है मेरे साथ, महाशिवरात्रि पे हुआ है। मैं चद्दर तान के लेट जाती हूँ। एक्चुअली क्या था कि मुझे गुरुजी ने कुछ ऑर्डर किया था कि मुझे मंदिर से कुछ लेके आना है, और वो मैंने अपने फोरहेड पे वहीं पे लगाया था और कुछ घर लेकर आई थी। तो जब मैं यहाँ लेटी थी ना सोफे पे, लेट गई थी, नींद नहीं आ रही थी, मंत्र जाप था, करते करते लेट गई थी। मैंने मुंह ढक लिया क्योंकि मॉस्किटो बहुत परेशान कर रहा था। और अचानक से मेरे को लगा मेरी टमी पे किसी ने बड़ी तेज, जैसे एक होता है ना बड़ा, बहुत बड़ा हाथ या ये शू या कुछ भी कह लो, वो बहुत तेज मारा है। और सडनली मेरे कानों में आवाज़ आती है कि तेरे जो पेट में ये बीमारी है ना, ये मैंने मतलब इसकी पिटाई करी है। और सही में मुझे लगा बड़ी तेज, और मैं मुंह ढक के ऐसे सोई। मैं कहा गुरुजी अब तो कुछ भी हो रहा है, तुम्हें ही देखना है, कोई मार रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मुझे नहीं पता। मैं मंत्र जाप करते करते ये मैं कहा मैं तो यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, एक बार और मारना है, एक बार और मार लो। और यकीन मारोगे, आप लेटे और आपके कोई चपेट लगा रहा है बड़ी तेज, बहुत तेज मारा, लेकिन वो मुझे स्किन पे फील नहीं हुआ। इमेजिन कि मुझे लगा है कि किसी ने मारा है, और वो मेरे को फील हुआ कि हाँ बहुत तेज़ मारा है। और मेरे को मेरी जो टमी की स्किन थी उस पर फील भी नहीं हुआ कि मेरे को कुछ लगा है, लेकिन मुझे ये पता है कि उन्होंने बड़ी तेज़ मेरे को मारा है टमी पे। मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पेट में अगर कोई बीमारी है तो वो मेरा रब तो जानता है ना कि इसको ये दिक्कत है, तो उन्होंने उसको मारा। और मेरे को कानों में डाल भी दिया कि तेरी बीमारी को मारा है मैंने, अब तू ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ उन्होंने मेरे को बोल दिया। ओ लेकिन हूँ तो इंसान ही ना, डर जाती हूँ कि यार ये क्या हुआ। और मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चद्दर हटा के गुरुजी की तरफ देख लूँ। मैं मंत्र जाप करती रही और गुरुजी को बोलती नहीं, मैं कहा गुरुजी जो ना देख लेना, अब तो तुम्हारे हाथ में है, मैं तो यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, मैं नहीं जाने वाली कहीं भी सोने के लिए। ओ फिर उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई, मैं आपको इमेजिन करके बता भी नहीं सकती कि मतलब शिवरात्रि के दिन इतनी प्यारी ब्लेसिंग मुझे मिली। और कुछ ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मेरे को मेरी जैसे मारा भी है ना, तो मतलब मुझे स्किन पे फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे किसी ने मारा है। मतलब ये मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं कहा गुरुजी आपकी महिमा तो अपरंपार है यार, आप क्या कर रहे हो मुझे खुद ही नहीं पता। फिर नेक्स्ट डे जब मैं उठती हूँ और चाय प्रसाद लेती हूँ, सुबह जो गुरुजी को भोग लगा था, उसके बाद जो चाय प्रसाद पीती हूँ, उस चाय प्रसाद के बाद जो कप में थोड़ा बहुत जो टी रह जाता है ना, जब हम उसको फिनिश करते हैं पूरा, तो उस प्रसाद के बाद उसमें मुझे पूरे त्रिशूल दर्शन, पूरा त्रिशूल बना हुआ, और वो फिर मैं ले रही हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं कहा गुरुजी ज़रूर कोई कष्ट काट रहे हो आप, जो कि हमें पता ही नहीं, हमें कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मतलब कितनी जर्नी ऐसी है जो गुरुजी ड्रीम में कटवाते हैं, कभी हमें सिमरन करवा के कटवाते हैं, कभी ऐसे। और एक चीज़ तो भूल ही गई बताना कि जब मैं महाशिवरात्रि से लंगर प्रसाद आके खाया था ना घर में, तो लंगर प्रसाद खाने के बाद जो यहाँ पे बच्चों ने भोग लगाया था गुरुजी को, ब्रेड पकोड़े और चाय का, जो ब्रेड पकोड़ा था ना उसके ऊपर जो चटनी थी उसमें ओम मिला मुझे आते ही।
मतलब मुझे यहाँ भी आते ब्लेसिंग मिली। और बच्चे ने रखा हुआ था वो तो अपना उन्होंने लंच उसी से ही किया था। तो मैंने देखा, ओ मेरे को गुरुजी वाह, आपने तो मेरे को यहाँ भी ब्लेसिंग दे दी। मतलब इतना अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस कि मैं डुगरी जा रही हूँ, डुगरी में मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली। फिर आके बड़े मंदिर के दर्शन करवाए, फिर जल्दी बैक टू बैक इतनी जल्दी जल्दी, और फिर मेरे को महाशिवरात्रि पे बुला के दर्शन दिए। मतलब कैसे वो कर देते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है कि अब महाशिवरात्रि थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन किसी संगत के थ्रू कोई ना कोई वो मैसेज करा देते हैं जब जिस चीज़ की ज़रूरत है। वो मुझे बार बार बता भी रहे थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उस दिन मैं जब शिवरात्रि पे जा रही थी, तब मुझे एक फिर से मैसेज मिलता है कि आप वहाँ पे जब बड़े मंदिर जाते हो तो वहाँ की मिट्टी को अपने अगर फोरहेड पे लगाते हो तो आपके बहुत कष्ट खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो लगाना और फिर आना, और फिर ऐसे मतलब पिटाई होना यही कह सकते हो कि गुरुजी ने पिटाई करी बीमारी की, कि क्यों परेशान कर रही है तू इसको। और वो सब होना, और फिर ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग मिलना। तो ये भी एक उनकी अमेजिंग वाली ब्लेसिंग है जो कि मुझे हमेशा याद रहेगी और मैं नोट डाउन करके रखती हूँ। फिर जब हम मॉर्निंग में जो सिमरन करते हैं या जो भी गुरुजी का सत्संग करते हैं, जो डेली रूटीन बना हुआ है, उस रूटीन के हिसाब से जब हम गुरुजी को चंदन तिलक करते हैं या कुछ करते हैं तो बड़ी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग तिलक के अंदर जब गुरुजी दे देते हैं तो उनका शुक्राना करते नहीं थकते। तो वो गुरुजी की मेहर है कि हम, हमारे हाथ में वैसे ना कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हम जो सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं क्या करते हैं कुछ पता ही नहीं, और प्लानिंग तो हमारे जैसे लोगों की तो कभी चल ही नहीं सकती जो गुरुजी चलाते हैं। सच में संगत जी, वो जो कर सकते हैं ना, हम लोग सोच भी नहीं सकते। जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ तो उनकी स्टार्ट होती है। और वो क्या करते हैं अब हमें नहीं पता। और उसके बाद फिर जैसे आपको एक बताती हूँ, रिसेंटली अभी मैं तिलक नगर के सत्संग में गई थी। तिलक नगर का सत्संग ब्लेस किया गुरुजी ने, बहुत बड़ी चीज़ हुई वहाँ भी। मतलब गुरुजी का मुझे लग रहा है कि मेहर मिलनी स्टार्ट हो गई है। अब कभी तो कुछ तो सुन रहे हैं वो तिलक नगर में उनके यहाँ सत्संग था जो कि डुगरी में सेवादार हैं। वो सारी फैमिली ना वहाँ पर सेवा करती हैं। और वहाँ पे जो सत्संग में गुरुजी की गद्दी सजाने का और जो वहाँ सब कुछ था वो शर्मा अंकल ने अपने आप खुद किया था। क्योंकि शर्मा अंकल की जितनी बसें हैं ना सारी, वो सारी सेवा में जाती हैं। और उनके पास कम से कम मेरे ख्याल से गुरुजी की मेहर से 70 से भी ज़्यादा बसें होंगी जो वो स्कूल्स में चलाते हैं या कहाँ चलाते हैं। लेकिन वो बड़े मंदिर और डुगरी दोनों जगह अपनी बसेस सेवा पे लगा के रखते हैं। तो उनकी जो सेवा मिली थी ना, तो उन्होंने वहाँ पे सत्संग का पूरा अरेंजमेंट किया था। वो बाय चांस किस्मत देखो पहली बार वहाँ से इनविटेशन आता है और मेरी संगत फ्रेंड मेरे को लेके वहाँ तिलक नगर जाती है। और वहाँ पे जो दरबार मिलता है देखने को, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और वहाँ जो एक्सपीरियंस मेरे साथ होते हैं ना, वो मैं आपको 2-3 ज़रूर बताऊँगी। बहुत प्यारे थे, अमेजिंग थे। आप सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी कितनी जल्दी हमारी सुन लेते हैं और कैसे फील भी करा देते हैं कि मैं यहीं हूँ। देखो मैं बताती हूँ, जैसे वहाँ पे अंदर का रूम उन्होंने मंदिर पूरा गुरुजी का बनाया हुआ है। वहाँ पे गद्दी लगी हुई है, बहुत सारे चारों तरफ स्वरूप ही स्वरूप लगे हुए गुरुजी के, एक से एक सुंदर स्वरूप, छोटे बड़े, क्या जो उन्होंने मतलब सजाया नहीं होगा। फिर जो उससे बाहर निकल के एक ड्राइंग रूम है उनका, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा स्वरूप गुरुजी का लगाया हुआ है जो फेस पे हाथ रखे हुए है और शायद शॉल है येलो सी ग्रीन सी कलर की, गले में ऐसे डली हुई है, लाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना है, बहुत सुंदर। उसमें ना फेस ही फेस क्लियर है। तो पता नहीं क्या हुआ कि उस स्वरूप के सामने मैं बैठी हूँ और हम 5-6 संगत और बैठे हैं। और मेरी हमेशा की तरह आदत ऐसी है, मैं चुप तो बैठ नहीं सकती, मन ही मन शुरू हो गई गुरुजी के साथ 1 to 1 बात करने के लिए।
शुरू हो गई बात करने के लिए। अब मैं उन्हें मनी मन क्या क्या बोला, मैंने गुरुजी को क्या क्या बोला, कुछ तो ऐसा भी बोल दिया जैसे जैसे छेड़ देते ना गुरुजी को, बहुत प्यारे लग रहे थे तो उनको छेड़ दिया। ओ यकीन मानोगे संगत जी, उनका जो फेस था ना, जो ब्लश करने लगा, पिंक सा हो गया। और मेरे साथ में जो बैठी थी ना फ्रेंड, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा कुछ चेंज हो रहा है, ये मुझे ही दिख रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला डर के मारे। तो जो साथ में मेरी संगत फ्रेंड बैठी थी ना, वो कहने लगी सोनिया सोनिया देख। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे तो पता था लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रही थी डर के। कह रहे देख गुरुजी का फेस कितना पिंक हो गया। मैं मन में सोचने लगी, मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, पर गुरुजी आप इतना पिंक मत करो, बहुत ज़्यादा पिंक पिंक हो रहा है। फिर तो होते 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 फिर हम हंसी मजाक कर रहे थे, तो गुरुजी का फिर धीरे धीरे वो पिंकिश ख़त्म हो गई। सत्संग का टाइम हो गया, हम लोग अंदर एंटर कर गए। तो मन में ऐसा चल रहा था, गुरुजी अपनी गद्दी के पास बिठा लो यार, गद्दी के पास बिठा लो, क्योंकि आपकी ना गद्दी के पास मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता है, उन्हीं के पास बैठ जाएंगे, नहीं तो हमें तो बाहर निकाल देते जहाँ सारी संगत बैठी थी। तो वहाँ पे सारे सबने पैर जैसे प्रणाम करते हैं गुरुजी को, वो किया। फिर जो सेवादार अंकल थे ना, पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने क्या सुनी, उन्होंने बोला आंटी आप यहाँ बैठ जाओ आके। और वाकई में वहीं पे गुरुजी की गद्दी के पास लेफ्ट में जाके बैठ गई। देखो शुक्राना गुरुजी, वहाँ बैठे, बहुत प्यारा सत्संग चल रहा था, बहुत प्यारा। और मैं जहाँ बैठी थी ना, एक उस लाइन में हम 6-7 संगत होंगी, और हमारे सर के ऊपर एक राउंड में ना रेड कलर का, जो अब की बार बड़े मंदिर में शिवरात्रि पे रेड कलर का स्वरूप था, बहुत सुंदर, वो लगा हुआ था। वो लेकिन सर्कल में था, और उसके चारों तरफ उन्होंने ना गुलाब के फूल से जो है सजाया हुआ था। इस बार शिवरात्रि पे मैंने पहली बार गुरुजी से मांगा था, मैं कहा गुरुजी एक गुलाब का फूल तो दे देना। कई बार होता है ना, गलती हो जाती है, मांगना नहीं चाहिए। मैंने मांगा था, फिर मैंने कान पकड़ लिए थे, मैं कहा नहीं मांगूंगी गुरुजी, नहीं मांगूंगी, सॉरी सॉरी गलती हो गई। लेकिन गुरुजी ने वहाँ क्या किया, सत्संग चलते वक्त मेरी फिर वही कैलकुलेशन चलती रहती है, मेरे कन्वर्सेशन चलती रहती है, मैं चुप नहीं बैठती, मैं मन ही मन गुरुजी से बहुत सारी बातें करने लग जाती हूँ, बहुत सारी बातें करने लग जाती हूँ। और जैसे कर रही थी ना, आप सोचो, इमेजिन करो कि अगर मैं उनसे बात कर रही हूँ गुरुजी से, और सत्संग चल रहा है, शब्द चल रहे हैं, शब्द भी मेरे कानों में है, शब्द भी चल रहे हैं कानों में, और ऊपर से सडनली मेरे सर पे गुलाब का फूल टक करके बड़ी तेज़ गिरता है लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट कान के ऊपर। तो मैं वो, मेरे को लगा कि कुछ गिर गया मेरे सर पे, मैंने ऐसे हाथ मारा तो वो नीचे गिरा, फूल गिरा सर पे और फिर शोल्डर पे, और फिर वो नीचे गिरा। तो मेरे साथ जो आंटी बैठी थी ना, उसने फटाफट से वो फूल उठा के और अपने बैग में रख लिया। मैं कहा कोई बात नहीं आंटी रख लो, मैं मन में ही बात कर रही हूँ गुरुजी से, कोई बात नहीं गुरुजी दे दो यार, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, मुझे तो आपका साथ चाहिए, और बस आप अपने साथ रखो, मुझे कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से, ना मुझे गुलाब के फूल चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, मुझे बस अपना आशीर्वाद देते रहो, ब्लेसिंग देते रहो और अपना साथ देना, बस ऐसे मन में मतलब चले जा रहा, मैं चुप नहीं रह सकती, बोले जा रही हूँ उनसे, बोले जा रही हूँ। उसके बाद जब ये सब हो जाता है तो मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके थोड़ी देर मेरे लेफ्ट कान पे हाथ जाता है, इमेजिन करोगे मेरे कान का एयरिंग गायब, एयरिंग है ही नहीं। ओ मैंने कहा एयरिंग कहाँ गया, तो एयरिंग गायब, मैंने कहा एयरिंग भी गया, मैंने कहा अरे यार गुरुजी ये क्या हुआ, हम कह रहे थे। फिर मैंने वो दूसरा भी हटा के फेंक दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो इसकी जोड़ी ख़राब हो गई, हटाओ इसको। तो ये सब होने के बाद गुरुजी के जैसे उस दिन की ये मैं बताती हूँ आपको, जिस दिन ये सत्संग था ना, उस दिन हम यहाँ से जल्दी निकले कि जल्दी पहुँच जाएंगे, तो 4:30 बजे के आसपास निकल जाते, वैसे तो सत्संग 6 बजे का था। जो सरदार जी अंकल मिलते हैं हमें ऑटो में ले जाने के लिए, उन्होंने, मैं एड्रेस भी दिखाती हूँ कि अंकल जी मुझे यहाँ पे जाना है और न्यू एड्रेस है, वो उन्हें एड्रेस भी दिखाती हूँ, वो एड्रेस भी देखते हैं, कह रहे हाँ शायद इधर मैं पहुँचा दूँगा। उन्होंने जो ऑटो चलाया है इतना तेज़ स्पीड में, मैं बोलने वाली भी थी अंकल इतना तेज़ क्यों चला रहे हो, पर वो
टोकना ठीक सा नहीं लगा। और लेकिन मैं हमेशा, मेरी आदत ऐसी हो गई कि गुरुजी को बोलती हूँ मेरे साथ चलोगे आप, मेरे साथ ही जाओगे और मुझे लेके आओगे अपने साथ वापस सत्संग से। ऐसे करके जैसे जा रहे हैं और इतनी तेज़, और जहाँ भी लेफ्ट साइड में जिस भी शॉप पे देख रही हो ना, मेरे को कहीं इस साइड पे कोई गाड़ी दिख रही है जय गुरु जी लिखी हुई, कभी स्वरूप दिख रहा है, कभी गाड़ी दिख रही है, मतलब कॉन्टिन्यूसली। और इतनी फास्ट उन्होंने ऑटो चलाई है। उस ऑटो चलाने के बाद मैं वहाँ पे कम से कम 25 मिनट में पहुँच गई। 1 घंटा पहले सत्संग से पहुँच गए, 1 घंटा पहले पहुँचा दिया गुरुजी ने। वाह! मैंने कहा गुरुजी आज तो कुछ ज़्यादा अच्छा सत्संग कराओगे, दर्शन कराओगे, हम तो ट्रैफिक के हिसाब से निकले थे। अच्छा, वहाँ पहुँच गए, सब कुछ है। और इसी बीच हम 1 घंटा जो पहले पहुँचे तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनके दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद जब हमने दर्शन वगैरह कर लिए, लंगर प्रसाद वगैरह खाया, उसके बाद आए हैं तो इजीली, मतलब वहाँ पे कोई कन्वेंस थी नहीं थी। लेकिन जब हम कहते ना हम अरदास करते तो गुरुजी सत्संग से लेके भी बड़े इजीली वापस आ जाते हैं और बहुत अच्छी कन्वेंस भी दिलवा देते हैं। टाइम नहीं लगता। तुम ये सोचो कि तुम परेशान हो जाओगे, ये है वो है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ और बताती हूँ कि जब हम उस सत्संग से पहले की बात है कि गुरुजी कैसे वहम दूर कर देते हैं हमारे। हम कहीं जाते हैं तो अगर सपोज़ करो बिल्ली रास्ता काट दे तो हमारे मन में आएगा यार ये क्या, ये कहाँ जा रहे थे, क्या हो गया। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं उस सत्संग के लिए निकल रही थी और बिल्कुल एकदम से सडनली आके आगे मेरे रूम से निकलते ही बिल्ली जो है आगे आके उसने रास्ता काट दिया। मैं कहा कोई बात नहीं गुरुजी, ये भी बेचारी जीव है, इसका भी आपने वहम मेरा पहले से ही दूर किया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। तो वो चीज़ भी दिमाग में नहीं आई। लेकिन वहाँ जाके जो फूल गिरा और फिर वो मेरा इयरिंग भी गायब हो गया, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें था जो पता नहीं क्या कष्ट था, अब ये तो हम जानते नहीं हैं। लेकिन गुरुजी ने कुछ तो मतलब हटा दिया जो हमें पता भी नहीं। और अपना जो लंगर प्रसाद खिला देते हैं ना, उसमें इतनी ब्लेसिंग्स भरी होती हैं शब्द की, शब्द वाणी की, कि आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उस चीज़ से आप जो है ना सरवाइव कर भी रहे हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है अंदर, वो पहले से ही पहले ठीक कर देते हैं। तो इतनी ज़्यादा उनकी फ्रेगरेंस, उनकी ब्लेसिंग्स अगर मिलती रहे ना कॉन्टिन्यूसली, तो मेरे ख्याल से तो जितने लोग हैं ना डॉक्टर के पास जाना छोड़ देंगे। हमने तो बोला हुआ गुरुजी आप ही डॉक्टर हो, देख लेना क्या है, क्या बीमारी है, क्या नहीं है, हमें तो डॉक्टर के पास जाना नहीं है और ना जाने देना, जैसे भी है अपने आप संभालो। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम लोग गुरुजी का सिमरन करते हैं या शब्द वाणी सुनते हैं। अभी आज ही की बात देखो, आज मॉर्निंग में कल मेरी थोड़ा सा वीक सा फील हो रहा था, तो मॉर्निंग में उठी हूँ, नींद भी पूरी हो गई है, सब कुछ है। लेकिन जब उठी हूँ तो 3 बार आँख खुली, तीनों बार मैं शब्द सुन रही थी। शब्द कौन से सुन रही थी मुझे भी नहीं याद, लेकिन शब्द चल रहे थे और गुरुजी अपने साथ में थे। और पूरा शब्द जो है मैं गा के उठी हूँ। नहीं तो तकरीबन मेरा मंत्र जाप चलता है और मैं ईयर लीड लगा के सुन लेती हूँ जब भी मेरी नींद उठती है अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले के टाइम। तो किया, उसके बाद हमने सत्संग वगैरह किया, पूजा पाठ की। उसके बाद जैसे हम कर लेते हैं ना, तो इमीडिएट अचानक से ही हमारा कुछ प्रोग्राम बनता है जो कि गुरुजी के यहाँ से बुलावा आता है और वहाँ पे हम बड़े मंदिर दर्शन करके आ जाते हैं। मतलब दर्शन करके आ रहे हैं, इतने बढ़िया दर्शन खुले, इतना खुल के गए हैं, अच्छे दर्शन लेके आए हैं। लंगर प्रसाद आज इतना प्यारा गरम गरम हमें मिला है ना, इतनी ब्लेसिंग्स, और उसकी चपाती में भी ब्लेसिंग बनी हुई थी। बट मैंने नहीं बोला कि मैं बार बार बोलती हूँ ना तो गलत हो जाता है। फिर मैंने वो लंगर प्रसाद किया और टाइम पे गुरुजी ने 8 बजे मुझे घर पहुँचा दिया। तो मतलब मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा शायद ऐसा ना हो कि मुझे ये बोलना पड़े कि भाई आज मैं सत्संग नहीं कर सकती। लेकिन गुरुजी ने ऐसा होने नहीं दिया और टाइम पे 8 बजे मुझे यहाँ पहुँचा दिया और मैं अपना फ्री होके अपना आज का सत्संग भी करने लगी। तो गुरुजी की महिमा हम यही कह सकते हैं। देखो जैसे मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप सब लोगों से,
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आपके घर में स्वरूप है गुरु जी का, तो आप जितना हो सके ना उस स्वरूप के पास कलश सेवा ज़रूर करनी शुरू कर दो। क्योंकि जो तांबे का लोटा रखते हो ना आप उसके पास, और उसका जब जल प्रसाद लेते हो, उस जल प्रसाद से कितनी चीज़ें, कितनी प्रॉब्लम्स आपकी हट जाएंगी जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। उस वाटर से, उस वाटर को जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर की कितनी बीमारियां, कितने कष्ट कैसे कट जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सब प्लस की जो तांबे का लोटा है, एक तो वो आपकी खुद की इनकम से लिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एक दिन भर के रखते हो, जैसे सपोज करो आज मॉर्निंग में रखा, उसको फिल अच्छे से मांज के, अच्छे से थोड़ा बहुत उसको मांजने का ही होता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन आप नींबू का थोड़ा सा रस डाल दोगे ना, नींबू की जो ड्रॉप्स हैं वो जूस की, और एक आता है पीताम्बरी, जिससे तांबे का कलश अच्छे से साफ़ हो जाता है, उसमें थोड़ा सा लोगे और उसको आप अपना साफ़ कर दो, 2 मिनट में साफ़ हो जाता है। फिर उसका जल जो है आप ले लेते हो, फिर दोबारा से उसको साफ़ करके भर के गुरु जी के स्वरूप के सामने रख दो। वो जितना जल प्रसाद आप डेली 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 रूटीन में लेना शुरू कर दोगे, चाहे आप उसको अपने फ़िल्टर में डाल लो, चाहे आप अपने पानी में मिला लो, उसमें थोड़ा थोड़ा लेके खाना, लंगर प्रसाद जो भी बनाओगे वो लंगर प्रसाद ही कहलाएगा। वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स आ जाती हैं उसमें बहुत सारी, जैसे आप ये करते हो। तो जब जल प्रसाद होता है ना, वो आप यकीन मानोगे आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा होता है, और आपकी वेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, हर चीज़ के लिए होता है। हमें नहीं पता हमारे ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला है, या फिर आप ये सोचो कि हमारा हाथ तो गुरुजी ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि वो, उन्हें तो सब कुछ पता है, वो देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं जानते, हमारी क्या औकात है, हमें क्या पता, हमें तो ये भी नहीं पता अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन वो तो सब कुछ देख सकते हैं ना, वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि कहाँ हम हमारे लिए जो है ये गड्ढा है, या फिर कहाँ आगे जाके हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन हम उस रास्ते से कैसे निकल जाएंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक बहुत बड़ा भंवर है, लाइफ एक, मतलब सपोज करो आपके पास टाइम ऐसा आ रहा है, बहुत सारा, बहुत चारों तरफ से घूम रहे हो आप, इधर भी उधर भी, पूरा भंवर है। एक हाथ ऐसा सडनली आएगा, आपका हाथ पकड़ के निकाल के ले जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो जो सपोर्ट सिस्टम होता है ना, जो लाइफ को सपोर्ट देता है, वो जो एक हैंड आके आपको उस भंवर से निकाल के खींच के ऐसे ले जाएगा, आप यकीन नहीं मानोगे, कि ये भी नहीं सोच पाओगे कि हम इसके अंदर से कैसे निकल गए। एक रास्ता बंद होता है, 50 खुल जाते हैं। किसी रिश्तेदार की आपको ज़रूरत ना पड़े, किसी को बताने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। आपके जो स्टेप बाय स्टेप, जो आगे आपका जो वॉकिंग है ना, वो जो पाथ है, वो आपका कैसे क्लियर होगा ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन जब गुरुजी घर में आते हैं ना, तो ये सोचो कि जैसे बहुत सारी डस्ट होती है ना, जब हम झाड़ू से साफ़ करते हैं तो मिट्टी कितनी उड़ती है हमारी नाक में, आँख में, चारों तरफ कमरे में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आती है ना, तो नेगेटिविटी के लिए जगह नहीं होती। और वो नेगेटिविटी जो होती है ना, कहीं लेफ़्ट से भाग, कभी राइट से भाग, कभी ऊपर नीचे, चारों तरफ वो कोशिश करेगी कि हमें थोड़ा सा परेशान करे। लेकिन जो हमारा फेथ है, जो विश्वास है, वो कभी भी आप गुरुजी के ऊपर से हटने मत देना। यकीन मानो संगत जी, जितना फेद आप उनके ऊपर रखोगे ना, उतनी जल्दी आप इन चीज़ों से बाहर आ जाओगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे।
लेकिन एक ट्रस्ट इतना बड़ा वर्ड है जो हर किसी पे नहीं होता। आप ये देखो, आप ये सोचो कि आज हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम हो गई, हम यहाँ जा रहे हैं, इस मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, कभी उस मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं जी, आज हमें वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, आज हमें वहाँ घूमने जाना है, लेकिन क्यों नहीं? क्यों? अगर एक रिवर क्रॉस करनी है ना, तो नाव तो एक ही चाहिए होगी ना, एक ही नाव तो पकड़ोगे, एक नाव के अंदर बैठ के ही तो पार करोगे, या दो दो तीन तीन नाव पकड़ लोगे जी, मेरे को इस नाव में भी बैठना है, इसमें भी बैठना है, इसमें भी बैठना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने अपने शिव को पहचान लिया, मेरा महाशिव मेरे सामने बैठा है, मैं उस शिव के ऊपर ही ट्रस्ट करूंगी, मैं और किसी की तरफ नहीं देखना चाहती। मुझे तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट गुरुजी ने दिलवा दिया है कि भाई मैं किसी और साइड देखना भी पसंद नहीं करती। अब जैसे आपका विश्वास अगर माता रानी पे है, तो आप सिर्फ अपनी माता रानी पे ट्रस्ट करो। आप ये नहीं कि आप इधर जा रहे हो, आप उधर जा रहे हो, आज ये कष्ट आ गया, चलो उधर जाके दर्शन कराते हैं, हमें ये ब्लेसिंग मिल जाएगी और हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें मत करो कि बैलेंस बिगड़ जाए और हम सीधा मुंह के बल गिरें, क्योंकि हर कोई हेल्प नहीं करता। लेकिन मैं इतना ट्रस्ट के साथ कह सकती हूँ कि कलयुग में अगर कोई आपका सपोर्ट सिस्टम है ना, आपको कोई हेल्प कर सकता है, तो वो मेरे गुरुजी हैं, वो मेरा महाशिव है। वो जो शिव सामने बैठा है, वो महाशिव जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को काम सौंपा हुआ है करने के लिए। तो आप किसके पास जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। फोर्स कोई किसी को कर नहीं सकता। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो अपने भक्त को, अपनी संगत को अपनी तरफ अपने आप खींच लेती है। जैसे एक चुंबक खींच लेती है ना, उसी तरीके से वो खींच लेती है। और कोशिश करो कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा भी मत बोलो, बिल्कुल बुरा बोलना छोड़ दो। जो बोल रहे हैं उसके कर्माज है, हमें सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है। हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे भी ना, तो भी वो गलत रास्ता बन जाता है। कोशिश करो कि मत बोलो, कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, कोई बात नहीं। लेकिन गुरुजी ये कहते हैं कि तुझे सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है, कोई क्या कर रहा है। सपोज करो कि हम किसी की बुराई सुन रहे हैं और कोई किसी के लिए कह रहा है यार ये तो वो है, वो ये कर लेता है, वो वहाँ चला जाता है। सपोज करो कि वो सच में वो सब होगा, तो और हमने उसकी बातों में आके उसको गलत बोल दिया, तो इसका मतलब हमारा कर्मा तो गलत पड़ गया ना, वो तो सही रहा। तो इन चीज़ों में जितना आप अपने आप को एक स्ट्रेट ट्रैक पे रखोगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे सपोज करो मेरा ट्रस्ट मेरा शिव है, मैं महाशिव को बचपन से पूछती आई हूँ, और पहचान मेरे रब ने मुझे करा दी कि मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो कहाँ इधर उधर दौड़ती है। नहीं, उन्हें दर्शन कराने थे तो वो मुझे डुगरी ले गए, 2 बार घुमा के ले आए। उन्हें ब्लेसिंग देनी थी, उन्हें पता था कि अब मेरे ऊपर कुछ है। और सच में मैं कभी कभी अपने आप को बहुत लो फील करती हूँ, लेकिन वो भगवान जानता है। लेकिन उससे कैसे निकाल के लेके जाएंगे वो उनकी मर्जी है, उनको पता है कब किस टाइम मुझे क्या देना है। तो ये ट्रस्ट एक बनता चला जाता है। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, मैं गुरुजी के सामने बैठ जाती हूँ और उनको जैसे हम आपस में बात करते हैं ऐसे मैं उनसे बात करती हूँ। कनेक्शन यही है। कनेक्शन क्या है? कुछ नहीं है। कनेक्शन सिर्फ ये है, गुरुजी के स्वरूप के पास बैठो। तुम डेली रूटीन बना लो, अगर आप आधा घंटा उनके साथ बैठ के बात भी कर लोगे ना, आप घर में किसी बड़े के पास बैठ के बात करते हो, तब भी आपका कनेक्शन उसके साथ बन जाता है। वो भी ये बोलता है कि हाँ ये रोज़ मेरे पास बैठता है। और मैं अगर अपने रब के पास बैठ के बात कर लेती हूँ और अपने दिल की बोल देती हूँ, तो मेरे ख्याल से उससे अच्छा सोल्यूशन भी कोई नहीं निकाल सकता। अगर मेरी लाइफ का कोई सोल्यूशन निकालेगा तो सिर्फ वो निकालेगा, और मुझे इस टाइम किसी से कोई मतलब नहीं रहता। कोई कुछ कह रहा है मुझे कह लेने दो, कोई कहेगा एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, लेकिन जो मुझे करना है वो मुझे करना है। मुझे जिस रब ने हाथ पकड़ के इतने मुश्किल दौर से निकाला हो, तो मैं उसको नहीं भूल सकती, और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मेरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठाई हुई है। मेरे घर में किसी की हेल्थ का कोई इशू होएगा तो वो देखता है, कहाँ भेजना है, क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट है, सब उसके हाथ में है। कहाँ से होगा, कैसे होगा, सब उसकी मर्जी है।
मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं फालतू की टेंशन ही क्यों रखूं। मैं तो सोचना ही छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं रखनी, सब टेंशन उनको दे दी और उनके ऊपर छोड़ दिया। जो उनकी मर्जी है वो कर लेंगे, जो जैसे करना है वैसे करेंगे। गुरुजी आपके आगे सरेंडर किया हुआ है। सरेंडर वर्ड बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका मीनिंग अगर समझ जाओ तो बस ये है कि जहाँ आपको लेके जाना है ले जाना, जहाँ जो करना है कर लेना, वो आपकी मर्जी है। हमारे हाथ में जब अब तक कुछ नहीं है, हमारी सांसें तक हमारी नहीं है आज के टाइम में, तो हम क्या कर लेंगे। सब कुछ तो आपका ही है। तो जिसको जैसे जहाँ चलाना है चलाओ, जहाँ लेके जाना है ले जाओ, जहाँ ब्लेसिंग दिलानी है दिला दो। मेरा तो विश्वास अपने रब के ऊपर है। आप जिस भी रब को मानते हो, चाहे आप कृष्ण भगवान को मानते हो, चाहे माता रानी को मानते हो, लेकिन जिसको मानते हो सिर्फ उसको मानो। ये नहीं कि इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, यहाँ भी करने हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तुम 10 जगह जाओगे तो 10 नाव में पैर रख के तुम उस सागर को पार नहीं कर पाओगे। जहाँ पर हमें जाना है वो मुंह के बल पानी में डूब ही जाता है। इसलिए एक ट्रैक पकड़ो और अपना सीधा चलते जाओ, आप अपनी लाइफ के पार उतर जाओगे। बाकी अब 10 बज चुके हैं, टाइम हो गया है। जय गुरु जी। अब मैं आज बड़े मंदिर भी दर्शन करके आई हूँ, थकी हुई, लेकिन गुरु जी ने इतना भी बोलने का मौका दे दिया मेरे को, बहुत बड़ी बात है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं तो कहती हूँ गुरुजी नेक्स्ट जो हमारा सत्संग होगा उसमें गुरुजी महाराज फिर नए नए सत्संग हमें देंगे। मैं कहती हूँ सारी संगत को दो, पूरे गुरु परिवार को दो, अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दो, भर भर के दो कि सारी संगत खुश हो के अपने सत्संग सबके साथ शेयर करें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर दोबारा मिलते हैं। अब हम यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी।